प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को बिहार में चुनावी मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की सभा में राहुल गांधी के उस बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी के लोग छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान करने का उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि यह अपमान बिहार सैकड़ों सालों तक भूलेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने रैली में मौजूद जनता से भी पूछ लिया कि क्या मेरी माताएं अपमान सहन करेंगी। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी पारा हाई है। नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। चुनावी रैली के नालंदा पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से यमुना की सफाई का मुद्दा उठा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए एक साफ तालाब बनवाया था। एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया। तो राहुल गांधी के निशाने पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी मुद्दा उठाया और कहा कि ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। इसी दौरान उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ज्यादा बहादुर बता दिया। दादी इंदिरा का नाम लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। और इससे पहले न्यूज 18 इंडिया के मंच से होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी पर इस मुद्दे को लेकर हमला किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा राहुल ने पीएम का नहीं बल्कि छठ और छठी मैया के भक्तों का अपमान किया। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवाल पर होम मिनिस्टर ने कहा मुझे पूरा विश्वास है बिहार के मतदाता छठी मैया और मोदी जी का अपमान भूलेंगे नहीं। अब जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पर्सनल अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं।
अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर आप बोलोगे तो स्टेज में नाचकर भी दिखाएंगे। हमारे संग बघेल जी यहाँ आज दिन में जुड़े हुए थे। बघेल जी ने कहा मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं वोटों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बार, ये कोई पहली बार मोदी जी का अपमान नहीं करे। ढेर सारे, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, कितनी बातें स्तर गिराकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए की है। इनकी माताजी तक को अपमानित करने का प्रयास किया है। परंतु जितनी बार कांग्रेस ने मोदी जी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात करी है, हर बार वो स्तर गिरे हुए कीचड़ में से कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आया। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के इस चुनाव में छठ मैया का अपमान और नरेंद्र मोदी जी का अपमान, दोनों को बिहार के मतदाता भूलेंगे नहीं। मतदान के दिन 6 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यूपीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गृहमंत्री को आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर जेडीयू ने भी निशाना साधा है। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर जेडीयू नेता संजय झा बोले, देश के प्रधानमंत्री पर इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो नहीं सकता। इसका जवाब बिहार के लोग जरूर देंगे। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है। ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन एसआईआर पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया है। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी, आज आया है। जी। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है, बिल्कुल अपमान किया है। इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं और गॉड का तो मूर्ति होता है और भगवान का, जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है।
और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये हमको चुनावी लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। लेकिन जो आपको हिट एंड रन जो होता है ना, कुछ बोले और भाग गए। नहीं, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जिसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस कहती है वही कनेक्ट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी युवाओं का चेहरा है। देखिए टी शर्ट पहन के क्या घूमते एज हैं, है उनका? टी शर्ट पहन के घूमते हैं। अब ये ऐसा तो इतने जाड़े के मौसम में भी हर एक जिम में मिल जाएगा, उससे क्या करना है? लेकिन पर्पस है कि आइडिया क्या है देश के लिए। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो बयान दिया उस पर बीजेपी का पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें पापी तक बता डाला। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर उदित राज ने जवाब दिया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी आदतन निरामिष हो चुके हैं और पापी हो चुके हैं और बहुत जल्द श्राप लगेगा। छठ मैया की पूजा एक ऐसा चीज है जिसको पूरा विश्व में भारतीय मनाते हैं और खासकर पूर्वांचल में बिहार, यूपी, झारखंड, और ये एक श्रद्धा का भाव होता है। गंदगी को दूर तक नहीं फटकने देते हैं हम लोग। छठ के प्रसाद को जानवरों से भी दूर रखते हैं कि कोई जानवर छू नहीं पाए। प्रधानमंत्री के लिए पॉन्ड बनवाया गया क्योंकि यमुना गंदी थी और तब प्रधानमंत्री उतरे। अरे प्रधानमंत्री तो उतरे, पानी में अर्घ दिया या पूजा की। इसलिए कि जिस तरह से आपने एक तालाब को यमुना का घाट दिखा करके छठ पूजा करने का नौटंकी कर रहे थे, और जब वो नौटंकी का खुलासा हुआ तो भाग खड़े हुए और छठ मैया का पूजा नहीं किया। तो जो यह कह करके कि हम पूजा करने जा रहे हैं और पूजा करने न जाए, अपमान तो उसने किया छठ मैया का, राहुल जी ने।